दोस्तों इससे पहले वाले वीडियो में हमने आप लोगों को जैसा कि बताया था कि वर्ब को कैसे पहचानें। तो फ्रेंड्स हमारा जो ऑक्सफोर्ड जूनियर इंग्लिश ट्रांसलेशन का सीरीज चल रहा था वो चलता ही रहेगा, लेकिन इस बीच में जो है छोटी छोटी बातें हैं उनको मैं क्लियर कर लेना चाहता हूँ। और कमेंट भी बहुत ज़्यादा आ रहा है, इसलिए हमने सोचा क्यों ना जो छोटी छोटी बातें हैं उसको मैं क्लियर कर लेता हूँ। और जानते हो आप लोग, मैं बड़ा सा एक पैराग्राफ आपको लिख करके नहीं देता जो कि आप लोग समझने में आप लोगों को बहुत ज़्यादा दिक्कतें होगी। मैं छोटा सा ट्रिक बताता हूँ जिससे कि आप लोग आराम से उस चीज़ को कर पाएंगे। ठीक है, चलिए। तो आज हम जानेंगे द का प्रयोग। ठीक है, तो द का प्रयोग हम ये नहीं देखेंगे कि ये यहाँ पर ये होगा तब ये मतलब कि यहाँ पर द लगेगा, ऐसा चीज़ हम नहीं देखेंगे। मात्र एक चीज़ देखेंगे। तो पहले मैं कुछ एग्जाम्पल्स यहाँ पर लिख लेता हूँ। ठीक है, तो दोस्तों हमने यहाँ पर जो है दो सेंटेंस को लिख लिया है और इसी में मैं आप लोगों को बता दूंगा कि आप लोग किस तरह से समझ पाएंगे। ठीक है, तो चलिए हम देखते हैं इसे। तो दोस्तों द का प्रयोग आप लोगों को हमने बहुत सारे जो इससे पहले और ढेर सारे ऐसे एक्सरसाइजेज थे जहां हमने आप लोगों को बताया हुआ है कि द का प्रयोग कैसा, मतलब कैसा नहीं कैसे होता है। ठीक है, तो फ्रेंड्स यहाँ पर छोटी सी बात है, हमने जो यहाँ पर लिखा है कि गाय एक जानवर है, बिल्ली मांस खाती है। ठीक है, तो ये जो है हम यहाँ पर जो है छोटी सी बात को लेकर के चलेंगे। देखिए, अगर आप लोग किसी भी सेंटेंस या सेंटेंस में जानना चाहते हो कि वहां पर द लगेगा या नहीं लगेगा, ध्यान से सुनिएगा, बहुत छोटा वीडियो होगा मैं जानता हूँ। ठीक है, 2 से 3 मिनट, तो इसलिए 3 मिनट में कुछ जाता नहीं है और आप लोगों को छोटी सी नॉलेज मिल जाएगी। देखिए, तो द का प्रयोग अगर हम सीखे, ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि यह जो है द का क्लियर प्रोसीजर है, मतलब कि आपने पूरा समझ लिया द को, नहीं। द को समझने के लिए आपको कम से कम तो 2 घंटा का लेक्चर वीडियो आपको चाहिए। इसलिए फ्रेंड्स हमने जो है बहुत छोटी समय में आप लोगों को बताने का कोशिश किया है। चलिए, तो जिसकी जिसकी वजह से आप लोग जो है ना समझ जाएंगे। तो जो छोटे बच्चे होंगे अभी वीडियो देख रहे होंगे उसको समझ में तो मुझे नहीं लगता कि आएगा, फिर भी अगर आप लोग देखें और अगर आ जाता है तो अच्छी बात है। और जो समझदार हैं उसको तो आएगा ही, क्योंकि जो 18 से ऊपर है उसको समझ आ जाएगा। चलिए, तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि गाय एक जानवर है। ठीक है, क्या है? एक जानवर है। तो यहाँ पर मैं जो बात करने वाला हूँ ध्यान से सुनिएगा। यहाँ पर हम यूज करेंगे खास, निश्चित। ठीक है, खास और निश्चित। चलिए, तो ये निश्चित अनिश्चित ये दोनों को यूज करेंगे। ये खास हमने क्यों लिखा वो भी मैं बताऊंगा। खास में जो है जैसे नेम आ गया कोई, जैसे राम, राम के पहले हम द तो नहीं लगा सकते, लेकिन अगर ताजमहल आ गया तो उसके पहले हम द लगाते हैं, इसलिए हमने यहाँ पर खास भी रखा है। तो अगर आप लोग ये तीनों चीजों को समझ जाते हो, खास, निश्चित, अनिश्चित, इन तीनों चीजों को, तो आप इजिली किसी भी दुनिया का ऐसे कोई सेंटेंस नहीं है जिसमें आप पता ना कर पाओ कि द कैसे लगेगा, लगेगा या नहीं लगेगा। ठीक है, चलिए, तो इसी को हम जो है इस पर समझेंगे। ठीक है, चलिए, तो पहला जो हमने लिया है कि गाय एक जानवर है, समझ लीजिए, उसके बाद आप लोग बना लीजिएगा। गाय एक जानवर है। तो फ्रेंड्स देखिए यहाँ पर कहा क्या जा रहा है कि गाय एक जानवर है, तो यहाँ पर तो निश्चितता बोध हो रहा है ना किसी जाति के बारे में। गाय क्या है? जाति है। मनुष्य क्या है? एक जाति है। बकरी क्या है? एक जाति है। इसी तरह से जाति, जैसे लोगों में जाति होती है, सिख, ईसाई, इस तरह से ढेर सारे मुस्लिम, ठीक है, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, इस तरह से होते जाति। उसी तरह से ना बांटा गया है, मनुष्य जाति, गाय जाति, बकरी जाति, ठीक है, तो कुत्ता जाति। तो इस तरह से मतलब जितना भी आप लोग देखो तो जाति के हिसाब से गाय को अलग कर दिया गया, बिल्ली को अलग कर दिया गया, भैंस को अलग कर दिया। तो इस तरह से तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो किसी खास जाति का बोध हो रहा है। ठीक है, ध्यान दिए आप लोग और समझ भी गए। चलिए, जब यहाँ पर देख रहे हैं कि गाय एक जानवर है, मतलब यहाँ पर किसी खास जाति के बारे में, यहाँ पर तो ये देखिए ये किसी खास जाति पर चला जाता है। ठीक है, कहाँ चला जाता है? यानी कि जाति पर। ठीक है, तो ये यहाँ पर हम क्या करेंगे? द लगाएंगे। और एक बात मैं और भी एक्स्ट्रा बता देता हूँ, सिंगुलर कॉमन नाउन के पहले द का यूज होता है, जो कि आप लोग देखते हो सिंगुलर कॉमन नाउन है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है हमारा, इसको मैं बना देता हूँ। ठीक है, तो बना देने से आपको समझ भी आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? अगर यह सिंगुलर कॉमन नाउन है और खास है, खास जाति है, तो हम क्या लगा देंगे? द काउ इज, एन लगेगा क्योंकि आप लोग जानते हैं एनिमल है। ठीक है, तो इस तरह से हम बनाएंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, बिल्ली मांस खाती है। तो यहाँ पर भी तो वही चीज हो रहा है ना, बिल्ली मांस खाती है। ये तो नहीं कहा रहा है यहाँ पर शेर मांस खाता है। ठीक है, यहाँ पर क्या कहा जा रहा है? बिल्ली मांस खाती है, जो कि उसका एक नेचर है। बिल्ली मांस खाती है मतलब उसका एक नेचर है। तो यह तो पूरा खास है ना, मतलब यहाँ पर निश्चित कर रहा है कि बिल्ली मांस खाती है, मतलब बिल्ली जाति जो होती है वह मांस खाती है। तो यहाँ पर भी सेम टू सेम बना लेंगे, लिखेंगे द कैट इज। ठीक है, अब देखिए मांस
खाती है। ठीक है, तो देखिए एक और बात मैं बोल देता हूँ और फिर मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। ठीक है, देखिए जब भी आप लोग बनाने लगो तो सबसे जो मेन चीज़ होता है उसे खास, निश्चित और अनिश्चित का ही ध्यान रखें। ठीक है, तो चलिए मैं बना देता हूँ। देखिए मांस खाती है मतलब यह प्रेजेंट टेंस में है, तो हम लिखेंगे ईट्स। ठीक है, इट्स मीट, इट्स मीट। अब फ्रेंड्स चलिए हमने तो ये देख लिया कि खास, ठीक है, और सॉरी निश्चित दोनों देख लिया। ठीक है, निश्चित कर रहा है। अब अनिश्चित में तो डर लगेगा नहीं, तो अनिश्चित को लेना ही क्या। ठीक है, तो जैसे कि मैं अनिश्चित भी लेकर के देखता हूँ। ठीक है, एक ले लेता हूँ अनिश्चित वाले। गाय, गाय, ठीक है, गाय दूध देती है, दूध देती है। ठीक है, तो फ्रेंड्स यहाँ पर क्या हो रहा है कि गाय दूध देती है। अब आप लोग ये बताओ कि सभी गाय दूध देती है? नहीं। क्यों? जो मतलब इधर, ठीक है, अपने बच्चे को जन्म दिए हैं तो वह दूध देती है, लेकिन जो मतलब क्या, अभी मान लीजिए कि हमारे भाषा में जो है ऐसे ही कुछ कहा जाता है, बिसखना कहा जाता है। आप लोगों को समझ में आया? आप कहाँ से हो? बिहार से हो तो आप लोगों को मालूम होगा गाय बिसक गया। ठीक है, तो इस तरह से, तो जब गाय बिसक जाता है ना तो वह दूध देना बंद कर देती है। तो सभी गाय तो दूध नहीं देती है, तो यहाँ पर क्या है, यह अनिश्चितता का बोध है। और आप लोग देख रहे हो प्लूरल कॉमन नाउन भी है, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, द का यूज नहीं करेंगे, लिखेंगे कॉज आर गिव। ठीक है, क्या लिखेंगे, कॉज गिव्स मिल्क, सॉरी कॉज गिव मिल्क हो जाएगा, मिस मिल्क। ठीक है, इस तरह से। और यहाँ पर जो है इज का प्रयोग नहीं करना है, मिस्टेक हो गया था। ये जो है प्रेजेंट टेंस में। ठीक है, चलिए तो आप लोग ने ये भी देख लिया कि निश्चित और अनिश्चित। अब चलिए देखते हैं खास, जैसे ताजमहल, ताजमहल भारत में है। ठीक है, क्या लिखा हमने, ताजमहल भारत में है, ये हम इसे बनाते हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स क्या लिखेंगे, देखिए ताजमहल भारत में है, तो यहाँ पर तो देखिए ताजमहल एक खास है, तो यहाँ पर हम क्या लगा देंगे, द लगा देंगे। द ताजमहल इज इन इंडिया, मतलब ताजमहल भारत में है। तो फ्रेंड्स आप लोग समझ गए होंगे, और जो हमने छोटा सा आप लोगों को बात बताई, जिस तरह से आप लोग आसानी से समझ पाएंगे कि कहाँ पर द लगेगा, कहाँ पर द नहीं लगेगा। बच्चों अगर आपको समझ में नहीं आया, ठीक है, तो या आपको भी अगर समझ में नहीं आ पा रहे हैं, 18 से ऊपर है, आपको भी समझ में नहीं आया, तो प्लीज़ कमेंट में बता दीजिएगा सर मुझको समझ में नहीं आया, तो मैं एक बड़ा वीडियो बना दूंगा। जिसको समझ में आ गया वो इस वीडियो को लाइक कर देंगे। ठीक है, जिसको समझ में नहीं आएगा तो डिसलाइक भी कर सकते, कोई दिक्कत नहीं है। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और बगल में आने वाले घंटे के आइकन को प्रेस करके ऑल पर सेट कर लीजिए। और फ्रेंड्स अगर आप लोग 12th में हैं, ठीक है, और पढ़ना चाहते हैं, तो आप लोग हमारे दूसरे चैनल जो है ई क्विज बिहार, उस पर आप लोग चले जा सकते हैं, और उसका वेबसाइट भी लॉन्च कर दिया गया है। तो आप लोग आराम से, इसके डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे दूंगा मैं वेबसाइट का, तो जा करके आप लोग चेकआउट कर लीजिएगा कैसा बना है वेबसाइट और किस तरह से उस पर पढ़ाया जाता है। तो हमने 2 पोस्ट भी वहाँ पर अपलोड कर दिया है, तो जा करके आप लोग चेकआउट कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा।